मैं केवल ये कह रहा हूँ, अगर आपकी 2 महीने तक तनख्वाह नहीं आया, आप कितना परेशान हो जाते यार। इतना समय केवल ताजमहल, शाहजहां ने केवल ताजमहल बनवाने के लिए लिया था। पहले वो बनवाया तो बुरहानपुर में बनवाया, फिर आगरा में शिफ्ट किया काले पत्थर से। आखिर 5 साल निकल गए और आप ताजमहल अभी भी बना ही रहे। 5 साल कोई कम नहीं होते यार, एक वेतन आयोग का पैसा देने के लिए। आप तो पेड़ मत गिनाओ, आम खिलाओ पक्षकारों को। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये कमिश्नर बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। इनसे बोले सर जो 5th पे कमीशन दिया है जिनको, उनको दे। शुक्ला जी, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे प्लेनेट से आए हो, मैं दूसरे प्लेनेट पे रह रहा हूँ। जब हाई कोर्ट जज हो या आईएएस ऑफिसर हो, जब रिटायर होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि सडनली दे फाइंड कि जिस दुनिया में रह रहे थे वो दुनिया ऐसी नहीं थी। ज्यादा टाइम नहीं है, आपका इरादा अच्छा हो सकता है ना। आपने कलेक्टर साहब को मामला सौंप दिया पैसे, लेकिन उससे काम पूरा नहीं हुआ ना। अदरवाइज आपको तो छुट्टी मिलेगी नहीं, उनको कमिश्नर लोगों को ये करेंगे। गांगुली साहब ने ये अंडरटेक किया था पिछली बार कि साहब हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे कि हम घड़ियाल साहब को बता सकें कि साहब यहाँ यहाँ हमने इनको दे दिया है, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर कंप्लेन नहीं सरकार करना चाहती है, लेकिन आप अपना काम किसी दूसरे को दे देना। डू यू थिंक कि कलेक्टर साहब लोग इतने फ्री हैं? इट मे टेक कि जबकि 18वां वेतन आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे दे, तब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो। देयर हैज टू बी सम टाइम लिमिट सर इसमें। और एज फार एज आई नो, हम लोगों को भी जो पेमेंट होते हैं, इवन आप लोगों को भी जो पेमेंट होते हैं, आप लोग हमेशा, हम लोग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वी ऑल गिव अंडरटेकिंग कि अगर कुछ भी हमसे एक्स्ट्रा पे हो गया या गलत पे हो गया तो हम जमा करेंगे, इसी उस पर पेंशन रिलीज होती है। तो अब जिन लोगों को आप पहले वाला वेतन आयोग दे चुके हैं, अब उनकी फिर से हर बार पूरा मतलब वरना तो ऐसा होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट जज, हर आईएएस ऑफिसर हर साल वहां जाएगा, प्रशासन अकादमी मसूरी जाएगा, पूरी ट्रेनिंग करेगा, भागदौड़ से लेके और सारी विभागीय परीक्षाएं देंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्विस रिकॉर्ड। कोर्ट वुड नॉट लाइक टू, जैसे आप लोग नहीं चाहते किसी गलत आदमी के हाथ में पैसा पहुंचे, हम भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ तो एक जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। इट इज लाइक कस्टम। कस्टम पे कोई नहीं चाहता कि कोई माल स्मगल हो, कोई विस्फोटक पदार्थ या एनडीपीएस पदार्थ, लेकिन क्या हम महीनों खड़े कर सकते हैं क्या हर आदमी को? हर किसी को बोला कि चलो भाई आप चलो वो अल्ट्रासाउंड में चलो, आपका पेट वेट भी स्कैन, क्योंकि देयर हैव बीन केसेस के पेट में भी सोना डाल के ला रहे हैं, इनफैक्ट इवन एनएस में भी सोना लेके आते हैं। बट देयर हैज टू बी लिमिट फॉर चेकिंग। आप बताइए, अगर आप लोगों का कुछ और व्यू है, हैव यू गिवन एनी टाइमलाइन टू कलेक्टर्स कि भाई आप इतने दिन में करिए? सर इसमें हमने सर इससे पहले ये बोले, मैं एक जवाब और, बिकॉज बोथ द कमिश्नर्स आर देयर, एक सवाल का जवाब दे दें। क्या जब नेक्स्ट पे कमीशन आता है तो पिछले कमीशन की जो पे है उसको घटा दिया जाता है क्या? उसकी क्रमोन्नति या टाइम स्केल पे कम करके दिया जाता है क्या सर? एक सवाल पूछ लें सर इनसे काइंडली। और दूसरा ये है कि आपके जो डायरेक्शन गए, वकील साहब का कहना है उसमें जो ऑर्डर का इन टोटलिटी इफेक्ट होगा ये है कि पिछले वेतन से और उनका वेतन कम हो जाएगा टोटल कुछ। और कोर्ट ने सर दूसरा कंटेम्प्ट आ रहा है 148 नंबर पर है, उसमें कोर्ट ने 142 पर है, कोर्ट ने उसमें स्टे किया है कि यू विल नॉट डिडक्ट देयर क्रमोन्नति। उसमें कंटेम्प्ट है, 2 महीने पहले नोटिस हो गए कंटेम्प्ट में, वो अभी आ रहा है सर 142 पर। उसमें पीएस की हाजिरी है, उसमें पीएस शेड्यूल कास्ट की हाजिरी है सर अभी 142 पर। सर ये बिल्कुल इन्होंने ये इधर दे कैन से कि देयर वी आर नॉट, वी डोंट केयर फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स। आप देखिए सर पिछला ऑर्डर इतना क्लियर है, और इनकी ऑडेस्टी देखिए, इनकी ऑडेस्टी देखिए सर, ये 40-42 लोगों का पेमेंट करके कहते हैं कि कंटेम्प्ट पिटीशन को डिसमिस कर दीजिए। और सर दूसरा देखें, ये कंटेम्प्ट नहीं, एक मिनट, और ये कंटेम्प्ट है सर चिल्ला मैं भी सकता हूं, चिल्लाने का सवाल नहीं है, चिल्ला मैं भी सकता हूं, मर्यादाओं के बीच में रहना पड़ेगा। कंटेम्प्ट पिटीशन देखिए, एफिडेविट किसने फाइल किया है सर? नन ऑफ द कंटेम्प्टर्स हैव फाइल्ड दिस एफिडेविट। इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं। None of the contemners have filed affidavit. This is the, my lord, kindly see this is Deputy Commissioner, Tribal, जबलपुर। इसमें 2-3 How is he filing this affidavit? 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर एक बनाया गया है जबलपुर में, जो कि दोनों-तीनों डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसमें 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है ना, हम किसका करेंगे? किसी एक का तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। Who is responsible for this affidavit?
बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है मैडम। आई मे बी परमिटेड टू आर्ग्यू दिस मैटर मैडम। इस चार्ज में अभी कौन, क्या नाम था आपका, श्रीमंत शुक्ला जी, और मिस्टर भदौरिया। श्रीमंत शुक्ला, तो 5 में श्री अरविंद भदौरिया, धनंजय सिंह भदौरिया, और दूसरे हैं सर ये श्रीमंत शुक्ला। तो भाई आप कुछ बताइए, एक्ट लाइक अ प्रूडेंट मैन। और सिविल सर्विस को अंग्रेज लोग इसलिए भारत में लेके आए थे कि ये माना गया था कि हर किसी का फ्लेक्सिबल माइंड रहता है एंड आईएएस ऑफिसर्स कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बट योर थिंकिंग इज नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस सर। ये तो अब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कोर्ट में केसेस होते जाते हैं, पेपर में फलाने में घोटाला, ठिकाने में घोटाला, तो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते। दैट ब्रीड ऑफ ऑफिसर्स इज वेनिशिंग वेरी फास्ट। जो कहे कि हाँ मैं हूं ना, आप करिए, मेरे साइन लीजिए और करिए। वी हैव नोन ऑफिसर्स इन एमपी जुडिशरी लाइक मिस्टर नरहोना, who was the chief secretary of this state, and many more officers. This is कि हम अपनी कलम बचा के काम करेंगे तो गरीब आदमी को तो कुछ मिलना ही नहीं है। सर इसमें मेरा अनुरोध ये था कि सर मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए मैं साइमल्टेनियसली बताना चाह रहा था कि सर ये जो प्रोसेस है ये एकदम ओवरनाइट प्रोसेस है नहीं है सर। इसमें आपने बुलाया, हम ये दोनों कमिश्नर्स प्रेजेंट हैं। हमारी आज की डेट की स्थिति ये है कि सर जो एसटी डिपार्टमेंट है इसमें 42 लोगों की पेमेंट हो गई है। 2,25,65,385 रुपए की पेमेंट हो गई है एक डिपार्टमेंट में। दूसरे में 33 लोगों की 1 करोड़ आपने कर दिया ना, इसी में लिखा है, पैरे में लिखा है, हमने पूरा डिटेल दिया है, इस एप्लीकेशन में डिटेल दिया है, ठीक है। सबमिटेड बाय लैंड काउंसिल सर, ये गांगुली, दैट इज पैरा 2 पैरा 3 डिटेल्स अभी मेंशन नहीं। 33 एम्प्लॉय का अबाउट हुम मैटर। एंड अब सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए ये पूरे एमपी के लिए है, एमपी मेरा यही ऑब्जेक्शन है कि सर हम अभी तो हमने 33 और 42 लोगों का तो हमने आपको ये बताया कि लोगों को दे दिया है 24 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। 29 करोड़ इन्होंने पिछली बार कहा, हमने 29 करोड़ रुपए कोर्ट में कहा सर, इन्होंने कोर्ट रिकॉर्ड किया सर 29 करोड़ के हम 100 करोड़ रुपए रिलीज कर दें, लेकिन हमको देना पड़ेगा ना किसी एक को। हम किसको देंगे? हम स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड करके देंगे ना, हम किसी को भी तो नहीं दे सकते। 19 घंटे में ओवरनाइट कह रहे हैं सर, ओवरनाइट कह रहे हैं 5 साल के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओवरनाइट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज की डेट में गवर्नमेंट ने पैसा सैंक्शन कर दिया है और इट हैज टू बी गिवन टू द करेक्ट पॉकेट। इसके लिए यदि हमको एक्सरसाइज अंडरटेकन करना है तो उस एक्सरसाइज को अंडरल नहीं किया जा सकता। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में आज एक डिपार्टमेंट ने 2,25,00,000 दे दिए, 1 करोड़ ने 1 करोड़ 44 दे दिए, बाकी अब प्रोसेस चल रही है। एक्सरसाइज कब से शुरू हो गई है? एक्सरसाइज पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है, सभी रिकॉर्ड्स वगैरह स्क्रूटनी हो रहे हैं। और मेरा ये कंटेम्प्ट पिटीशन है, ये अंत काल तक भी चल सकती थी कि आप चाहेंगे इस तरीके से चलाना। कारण क्या है कि सर पिटिशनर का नाम है अशासकीय अनुदान प्राप्त आदिम जाति फला कर्मचारी संघ। अब सर इसमें कोई रामलाल, श्यामलाल या कोई नाम हो, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 नाम हो। Have you taken objection in this petition? Have you taken this objection in petition? मैं बता रहा हूं, लिस्ट दिया है सर एम्प्लॉइज का लिस्ट है। कंटेम्प्ट पिटीशन में कहां लिस्ट लगाई है? हमने लगाई है उसमें। कंटेम्प्ट पिटीशन में बताइए ना, डब्ल्यूपी में हमने लिस्ट लगाई है। पेश करेंगे इस ऑर्डर में पास कोई कंप्लेंट पेश करेंगे। First objection was that the list should be enclosed. We filed the list of the members and thereafter this order was passed. क्या बात सर, इनका 18/9 का ऑर्डर देखें। 18 कंटेम्प्ट पिटीशन में सर आपको यदि आपको कंप्लायंस देखनी है तो आपको एक ये सेट करना पड़ेगा कि हमको 100 लोगों को देना है कि 50 लोगों को देखना है कि 300 लोगों को देना। हम कितने लोगों की कंप्लायंस पेश ये आप हुडविंग करने की कोशिश मत करिए। अरे बिल्कुल हुडविंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि मेरे को कंप्लायंस पेश करनी है, मेरे को तो पता हो कि किसको दिया मैंने, किसको देना है। लेटर काउंसिल श्री गांगुली सबमिट दैट no list has been attached in this case. Letter Senior Counsel KC Lidial submit that list has been filed in WP the direction of the court in WP number 14513/17. Therefore, on the next date, list along with WP
ZWP which is a disposed हाँ, sir, disposed ठीक है। petition। उसमें सर ये पहला ऑब्जेक्शन लेते हैं। आप लोगों के मुंह से कुछ सुनना चाह रहा हूँ भाई। अब वकील साहब गांगुली जी तो पूरा दमखम दिखा रहे हैं, आप लोग कुछ तो बोले। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर, मैं सर कमिश्नर एससी वेलफेयर सर धनंजय सिंह भदौरिया सर। सर निवेदन है सर कि जैसा माननीय न्यायालय का आदेश था सर WP 14513 2017 में जो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, उसके कंप्लायंस में जो शासन आदेश 6 पे कमीशन का एरियर्स के साथ देने का वो आदेश हुआ सर मार्च। वकील साहब ये भदौरिया जी डिटेल न बताए, सब कागज में लिखी है। मैं केवल ये कह रहा हूँ अगर आपकी 2 महीने तक तनख्वाह नहीं आया आप कितना परेशान हो जाते हैं। कई बार होता है ना मार्च में बजट खत्म हो जाता है, 10 दिन केवल हर महीने सरकार का जो मार्च की जो तनख्वाह होती है वो 10 अप्रैल तक आती है, लोगों को परेशानी हो जाती है उसी में 10 दिन में। पूरे साल में एक ही बार ऐसा वो आता है, कुछ बजट का चक्कर होता है तो जो मार्च की तनख्वाह कर्मचारियों के खाते में 10 अप्रैल। और अब इन लोगों का कौन सा वेतन आयोग है? 6 है सर, 6 अभी तो 7th भी हो गया ना। हाँ, अब तो सर 8th मतलब 6वें का चल रहा है, 7वां अपन लोग सब लेके खर्च करके बैठ गए और ये लोगों का हम 6वें का भी अभी नहीं कर रहे। तो सर मेरा सर अनुरोध है सर, छोटा सा सर मेरा एक अनुरोध है सर। बेसिकली सर ये अनएडेड सोसाइटी अशासकीय अनुदान संस्था नियम है सर, उससे गवर्न होती है सर। उसमें सर अनुरोध निवेदन सर ये है कि उसमें 12 नियम है सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा। उसमें मैंने ठीक है गांगुली साहब सब पढ़ा चुके हैं, बात अभी उसकी है ही नहीं। बात केवल ये है कि रिट कोर्ट का ऑर्डर किस तारीख का है सर? ये है 2019 का है, उसके बाद 2019 में सर मतलब सर सुप्रीम कोर्ट तक 1/4/19 का ऑर्डर है। 1/4/19 यार इतना समय केवल ताजमहल शाहजहां ने केवल ताजमहल बनवाने के लिए लिया था सुप्रीम कि पहले वो बनवाया तो बुरहानपुर में बनवाया, फिर आगरा में शिफ्ट किया काले पत्थर से। आखिर 5 साल निकल गए और आप ताजमहल अभी भी बना ही रहे सर। मेरा उसमें ये आदेश है कि साहब बहुत अच्छी तरह मतलब कुछ होना नहीं चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। मैं ये क्या उदाहरण, कई बार साधन उड़ाने में मैं बोर हो जाता हूँ कि आप करिए, आप कुछ अपना पे फायर वॉल के साथ इसमें ये प्रॉब्लम है, हमारे नियम ऐसे। कौन कह रहा है कि आप बेईमान लोगों को, फर्जी लोगों को दीजिए? बात केवल यह है कि एट व्हाट स्पीड यू विल मूव। अब 5 साल कोई कम नहीं होते यार एक वेतन आयोग का पैसा देने के लिए। मतलब आपके मतलब एक इसे कहते हैं ना कि एक अनिश्चितकालीन प्रक्रिया है जिसमें साहब बोले कि कुछ कह नहीं सकते कि ट्रेन 200 किलोमीटर का फासला कब तक तय करेगी। सर मैं निवेदन कर सकता हूँ सर, यदि आप अनुमति दें सर। यार मुझे कुछ निवेदन करने की जरूरत नहीं है, आप तो पेड़ मत गिनाओ, आम खिलाओ पक्षकारों को। सर पेड़ गिनाने की बात करोगे सर, मैं पेड़ गिन दूं? सर ऐसा है कि आप एक रीजनेबल टाइम दे दें, मैं समझा के मैं काउंसिल दूं। तो श्रीमान शुक्ला जी सीनियर है क्या? नमस्कार सर, मैं श्रीमान शुक्ला निवेदन कर रहा हूँ सर। मैं कमिश्नर ट्राइबल अफेयर्स। मेन कंट्रोलिंग बटन किसका है, इजेक्शन बटन किसके हाथ में है? दोनों के अलग अलग बटन सर, दोनों विभाग अलग है सर। न्यूक्लियर वॉर हेड का ब्रीफकेस किसके पास है? आपके पास है कि भदौरिया जी के पास है? सर लेकिन एक निवेदन सर आपकी अनुमति से मैं करना चाहूंगा सर। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है सर, जिनको हम लगातार उनके खाते में भुगतान करते जा रहे हैं। जैसा कि सम्माननीय शासकीय वकील साहब गांगुली सर ने कहा, अभी तक सर हम जो हमने दिया है, बट आज की तारीख में मेरे पास ऐसे 62 कर्मचारियों की सूची है सर, जिनमें 5,75,00,000 रुपए की राशि हम दे चुके हैं। इसी के साथ एक निवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष करना चाहूंगा सर। अभी भी 39 इंस्टीट्यूशंस आर देयर हु हैव नॉट सबमिटेड देयर डिटेल्स विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। और सर हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला कलेक्टरों पे नहीं छोड़ रहे हैं सर। जो अशासकीय संस्थाओं के अनुदान नियम 1985 है, उन नियमों में सर पूर्व से ही जिला कलेक्टर अनुदान और सभी चीजें स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। लेकिन जैसा कि सम्माननीय शासकीय अधिवक्ता कह रहे हैं, श्रीमान शुक्ला जी ऐसे कहते हैं कि समझदार लोग उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। जब इस तरह के ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट से होते हैं, किसी भी चाहे मैं करूं, तो हमारे सरकारी वकील और उनको बड़ा
वो कह रहे बहुत तेजी से तुरंत ऑर्डर लिखाते समय या तुरंत मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि साहब इसमें ये व्यवहारिक कठिनाई आएंगी, इसलिए इसमें ये कर दें। फिर होता क्या है कि हम रिट अपील में नहीं जाते, एसएलपी में नहीं जाते, तो ऑर्डर हो जाता है हमारा फाइनल ऑर्डर के बाद जब हम धरातल पे आते हैं क्रियान्वयन में, तब हम 360 प्रॉब्लम। तो मेरे पास केवल कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन है। मैं मानता हूं कि कोई जानबूझ के न करते हुए भी वो कह रहे ना कि भाई हमारा इरादा तो बुरा नहीं था लेकिन हो तो गया साहब, ये वो कहते ना सामने वाले का तो प्राण निकल ही गए वेतनमान की उसमें। सर केवल इतना सा अनुरोध था सर आपकी अनुमति से, सर आप माननीय कुछ न्यायालय आप की बोल अनुमति से। सकते हैं, सर, अब 2 वीक 4 वीक में हाँ, हाँ। प्रक्रिया कंप्लीट करा लेंगे, बोलिए। प्रयास सर एक बात थोड़ा सा मैं बता दूं, ये कमिश्नर बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं। इनसे बोले सर जो 5th पे कमीशन दिया है जिनको, उनको दें सिर्फ, अगर उससे एक आदमी एक्स्ट्रा है तो ना दें, जिनको 5th दिया ये इस समय ये कंसेशन कर रहे हैं गरियाल साहब कि जिनमें आप ऑलरेडी 5th पे हाँ। कमीशन देके बैठे हो और जो बिल्कुल। मतलब जीवित हैं और जो निकाले नहीं गए, मतलब वो टर्मिनेट हो गए। जीवित वाला तो सर अगर मृत व्यक्ति ने नहीं, जैसे मानिए कोई भ्रष्टाचार हाँ, में अगर निकाल, कोई निकाला उनका केस रोक के आप उनको तो दे दो। यस सर केवल एक सर निवेदन ये था सर कि केवल सही व्यक्ति को सही गणना पत्रक के मुताबिक राशि मिले और सही व्यक्ति को समय से मिले, इतनी प्रक्रिया सर हम लोग कर रहे हैं, वही माननीय न्यायालय के निर्देश में सर, और अतिशीघ्र हम लोग प्रयास करेंगे। श्रीमान शुक्ला जी, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे प्लेनेट से आए हो, मैं दूसरे प्लेनेट पे रह रहा हूँ। आपको भी सच्चाई मालूम है, हमको भी सच्चाई मालूम है। जिनका काम सरकारी डिपार्टमेंट में होना है उनके फोन कॉल पे काम हो जाते हैं, और जिनका नहीं होना उनका ऐसे ही होता रहेगा। वो कहते हैं ना कि कोई उसको पूछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा बाबू की टेबल पे। जो आपका आखिरी जो वहां पे एलडीसी होगा उसकी टेबल पे धूल खाते रहेंगे, और जिनका वो जाके अप्रोच कर लेगा, आपको बड़ी कटु सच्चाई बता रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिनमें वो संबंधित जाके अप्रोच कर लेगा बाबूजी से, सबसे मिल मिला लेगा, उसका केस कर लिया जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं 2 करोड़ दे चुके, ये सब केस वैसे ही है। वरना अगर आप सीरियल वाइज चलते तो बोले कि इस स्कूल का ये है, 10 लोग हैं, इनमें 9 को पात्रता है, 10 में को नहीं है, एक चार्ट बन गया, सील सिक्का लग के अलग। दूसरा स्कूल कॉलेज लिया, बोले कि यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने पात्र हैं। ये पिक एंड चूज क्यों? अगर आप वास्तव में तहकीकात करना चाहते हैं तो आप बारीकी से उसका अध्ययन करिए, तो यू विल सी ए पैटर्न एक उजागर होगा, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर में जिसका चाह किया, जिसका चाह रोक लिया कि भाई तुम्हारे कागज कम है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब हाई कोर्ट जज हो या आईएएस ऑफिसर हो, जब रिटायर होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि सडनली दे फाइंड कि जिस दुनिया में रह रहे थे वो दुनिया ऐसी नहीं थी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम दुनिया इतनी अच्छी लगे जिसमें आम आदमी का भी काम हो, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का भी काम हो, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का भी काम हो, हर किसी का, एक रिक्शा चालक का भी काम हो। बस यही वाली बात है। हमको अपना सिस्टम इतना वो करना है, और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं करूंगा। रोज ट्रैप केसेस की न्यूज भरी पड़ी रहती है। आज किसी का जबलपुर पेपर में है कि फलाने का जो है 1.5 लाख रुपया ड्राइवर रिश्वत लेते पकड़ा गया अपने ऑफिसर में। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि वो खबर सच है झूठ है, क्या सच्चाई है, किसी ने झूठा फंसा दिया, लेकिन ये है, देखिए प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब हम ये माने कि हमारे सिस्टम में गलती है। अगर हम यही कहते रहे कि नहीं हमारे सिस्टम में गलती नहीं है, हमारे सिस्टम में गलती नहीं है, तो हम कभी सोल्यूशन, आगे बढ़ने की पहली राह है कि हम ये माने कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है। हालांकि हम एक जगह जस्ट टू शेयर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बड़ी रेलिवेंट है। एक बार हमारे सीनियर थे, कहीं पे हम पोस्टेड थे, तो कुछ बात हो गई कि किसी से कुछ गलती हो गई, तो मैंने देखा जिन्होंने जज साहब ने गलती की तो वो उनके चैम्बर से शाम को निकल रहे थे, मैं भी किसी काम से, तो उन्होंने मुझे बड़ा एक मूल मंत्र दिया। बोले साहब मैं पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर था और मैं जज बाद में बना। बोले हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बात बताई कि या तो गलती करो नहीं, और करो तो कभी मानो नहीं। बोले कि मानने के लिए बड़ी बुरी सजा होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो हम पहले ये तो मान ले कि हमारा सिस्टम स्लो है, कहाँ का, मतलब होता क्या है कि हम एक ही थ्योरी लेके चलते कि नहीं साहब हम तो सही है,
और वो nobody is interested, ना पिटिशनर इज इंटरेस्टेड कि आप लोगों पे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई परेशानी हो या कुछ हो, ना कोर्ट चाहती। लेकिन हाँ, अब चूंकि रिट कोर्ट का ऑर्डर वो लेके बैठे तो उनको वो तो देना ही है। केवल बात स्पीड की है। हम सब लोग अगर हवाई जहाज में जाते हैं इसीलिए जाते हैं ना कि जल्दी पहुंचे। कल को अगर ये होने लगेगा कि भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट जो 4 दिन में पहुंची, और इससे तो अच्छा अपन उससे चले गए होते किसी भी नॉर्मल ट्रेन से, तो हम फ्लाइट क्यों लेंगे? तो मतलब आप दोनों इतने अच्छे, आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सुना हुआ है, लेकिन ये भदौरिया जी तो बड़े चिंतित भी थे। सरकारी वकील साहब ने मुझे आके बोला भी कि भदौरिया जी बड़े चिंतित हो रहे हैं इस केस में लेके। तो जो सरकारी वकील साहब आए थे, मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा नहीं, भदौरिया जी से बोल देना कि फोन ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो करना है। इट इज नॉट लाइक यू आर बीइंग पनिश्ड, बट वी हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन एंड मूव अहेड। क्यों भदौरिया जी? काश आपने सरकारी वकील साहब से खबर भिजवाई कि साहब बड़े चिंतित है कि क्या होगा, क्या नहीं। कुछ काम कर लेते तो 100-200 केस में निपट जाते हैं। अनुरोध है सर कि उसी के बाद सर पिछले 1 महीने की प्रोग्रेस है सर कि जो 11 कर्मचारी थे वो आज संख्या बढ़ के अभी लेटेस्ट छिंदवाड़ा का भी जुड़ गया है सर, और उसी की वजह से सर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है सर, जैसा माननीय न्यायालय का आदेश है। पर सर अरे यार, आप सब बातों को छोड़ो, कितने दिन में करा रहे हो ये बात बताओ। बताइए, कोई टाइम लिमिट देने की पोजीशन में है? सर 4 हफ्ते बाद रख दे सर, हम एक अपडेटेड रिपोर्ट फाइल करेंगे एंड वील ट्राई टू सॉल्व द इशू आल्सो। विल मेक एन देते हैं भैया, क्या करो, वरना ऐसे चलता रहेगा। सर मैं सिर्फ आपसे करबद्ध प्रार्थना यही कर सकता हूँ हाँ, कि दे हैव टू अंडरस्टैंड द मैजेस्टी ऑफ लॉ। हाँ ये सर बिल्कुल। वी ऑल आर, मतलब द लॉ इज अबव ऑल, दिस इंस्टीट्यूशन इज अबव ऑल। और ये जो ऑर्डर इन्होंने सर 18 तारीख को कोर्ट में कहा था, ये ऑर्डर शीट में है कि साहब हमने 21 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं, कलेक्टर्स को दे दिए हैं। आज ये 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए की बात बता रहे हैं। मैं आई डो नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग, मान लो उसमें ग्रांट देम 2 वीक्स टाइम, जनवरी के 2nd वीक में रख दे सर, ये 2nd वीक तक हमारा पेमेंट कर दे। ठीक है। ये नहीं सर, मेरा सर पुनः सर छोटा सा अनुरोध है सर, जो हमने दिया था उसमें हमने ये बताया था कि 21 करोड़ से वो अमाउंट बढ़ के 31 करोड़ रुपए हो गया जो हमने आवंटन जारी किया है। और पुनः अनुरोध है सर माननीय न्यायालय के समक्ष कि 21 करोड़ को आपने 31 करोड़ कर दिए सर। हाँ सर, ये राशि जो जिलों को आवंटित की है सर, इनको 22 जिलों को 300 के आसपास जो कर्मचारी, मैं ये लिखने भी नहीं वाला हूँ ऑर्डर शीट में। दीज फिगर्स आर, मतलब कोई मतलब 4 हफ्ते बाद सर एट दिस स्टेज Leonard Consulship Ganguly seeks 4 week time to comply. File further progress report. Comply finally. To file further progress report. Casey Girial submit that only 2 week time may be granted, but look into the submission of both the parties. मैं श्रीमन शुक्ला जी, आप तो कुछ कॉल भरो, कुछ जवान दो कि कब तक करा दोगे आप दोनों? आपको कलेक्टर साहब लोगों को फोन करना पड़ेगा। सर हम लोग लगातार सर इसी प्रक्रिया में है सर, और मेरा निवेदन है सर कि माननीय न्यायालय से सर, यदि हमें 4 सप्ताह का समय मिलेगा सर, तो हम फर्दर अपडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ सर माननीय न्यायालय के प्रोग्रेस नहीं सर, कंप्लायंस रिपोर्ट देना इनको, अपडेटेड प्रोग्रेस की बात करो। we have the highest regard for the directions passed by honorable high court. It is seen from the records. Sir, kindly grant us 4 weeks time to file the updated report, sir, progress report. नहीं तो पूरा कंप्लायंस कराइए आप। जब ये बात हो गई है कि 5वें को दे दो, तो आप यू कैन टेक डाउन कि उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप उसी से पैरा, अपना ऑर्डर का पैरा ये स्टार्ट करें कि इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिस प्रपोजल वाज मेड बाय काउंसिल श्री केसी, सीनियर एडवोकेट श्री केसी गड़ियाल, that at least money should be released to the persons whom 5th pay commission benefits have been granted. तो वहां से शुरू करते हैं, नए करते हैं, ले ले CS साहब से अनुमति ले लेंगे, साहब ऐसा ऐसा बात करें। ही इज वेरी डायनेमिक ऑफिसर, तो कोई काम रुकने नहीं देते अपने टेबल पे। तो आप प्लीज ये कराएं इसमें, ठीक है सर। तो 4 week time is granted. List this case on 20 जनवरी।
20 जनवरी टू रिपोर्ट कंप्लायंस। है ना, टू रिपोर्ट 20 जनवरी में रख रहे हैं। आपको जो 4 सप्ताह ही मिल रहा है, एक आध दिन एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, तो आप 20 जनवरी तक, 20 जनवरी 25 तक आप ऐसे कर दें। उस दिन से दोनों ऑफिसर्स को सो दैट कंप्लायंस इज रिपोर्टेड। लेट बोथ ऑफिसर रिमेन प्रेजेंट थ्रू बीसी ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आल्सो। ग्रेटफुल सर। इसमें एक कंटेम्प्ट 142 पर है, वो भी बिकॉज बोथ ऑफिसर्स आर हियर। वो भी इसी डिपार्टमेंट की सर, वो वो इसी है। एक्चुअली उसमें सर आप 142 में देखेंगे सर काइंडली। ये कौन सा है नंबर? एक और है, अभी आप लोगों का एक और केस है। 1052 ये कौन सा नंबर पे था? 121 था। तो ये है 20 जनवरी को गया ना, जी। और 141 142 सर। 142 में, इसमें भी सेम मैटर है। सर इसमें सर ये था कंटेम्प्ट की कोर्ट, इसमें इन्होंने क्रमोन्नति काटने का ऑर्डर कर दिया था रेगुलर सैलरी में। हाँ। कोर्ट हैज स्टेट दैट ऑर्डर, उसके बाद भी सैलरी जो है रेगुलर वो क्रमोन्नति कट के मिल रही है, इसलिए ये कंटेम्प्ट क्या इसका तो जवाब नहीं सर इसका भी पेश नहीं हो पाया, इसको भी 20 तारीख को कर दे सर, आई विल फाइल रिप्लाई। ठीक है। इसमें पीएस की हाजिरी है सर आज। सर इसमें कमिश्नर इज हियर मैडम। इसमें नहीं, देयर इज नो एप्लीकेशन लगी। सर मैं सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर सर, आज सर, सर इसमें- किसी और मामले में बाहर थे सर। उनकी एक प्रेजेंस सर, पर्सनल प्रेजेंस है, इंदौर में फिजिकल थी वो, तो इसलिए सर वो कमिश्नर को हम चाह रहे थे कि आप वीसी से परमिट कर दें। इंदौर में सर पीएस के उसके बावजूद जवाब नहीं आया सर, पीएस की हाजिरी के बावजूद। ये 142 में लिखना लेटर, ये हाजी लेटर काउंसिल फॉर स्टेट शी, है ना, गांगुली सीनियर एडवोकेट श्री गांगुली, है ना, डिप्टी एजी, टाइम टू फाइल रिप्लाई, क्या? यस सर। टाइम टू फाइल रिप्लाई एंड ऑल्सो सबमिट दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर गुलशन बामरा। That principal secretary Gulshan Bamra, in this case, was directed to appear through BC, यस सर। थ्रू वीसी। but he is appearing in person in Indore High Court today. Therefore, he is not available, and in his place, The commissioner is already available in VC. Mr. Shriman Shukla is appearing, Marat. He is a commissioner of the same department. Shri Shriman Shukla, Commissioner, Tribal Welfare Department, is appeared, although he is not a